मेरे भाई बहनों को संगनमामि, सभी संतों को वंदामि। और मैं समन विमलेश वर्मा, जयपुर राजस्थान से। और आज संघ का आदेश हुआ है मुझे कॉन्सेप्ट बोलने के लिए, तो संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं पहली बार कॉन्सेप्ट देने जा रही हूँ, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। मेरे बोलने में कोई अगर त्रुटि हो तो संघ मुझे माफ करे। कोशिश कर रही हूँ आज मैं बोलने की। तो बहुत बहुत स्वागत है बहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं समन विमलेश वर्मा हूँ और मैं और मेरा परिवार समन संघ से 4 सालों से जुड़े हुए हैं हम। और हम समन संघ का जो भी काम होता है, जो संघ हमें आदेश देता है, वो हम काम कर रहे हैं और जीवन भर तक करते रहेंगे, ऐसी हमने शपथ ली हुई है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे समन संघ, जैसे कि हम रोज चर्चा करते हैं, समन समता में रहने वाले, अच्छे मन वाले, सबको सम दृष्टि से देखने वाले भारत के मूल निवासी। हम 120 करोड़ जो हमारी पहचान है, जिसे हम भूल चुके थे, अब समन संघ के माध्यम से हमने जान लिया है कि हम समन है। और आज का समन SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के नाम से जानने वाले हम समन हैं। जैसा कि हम संवैधानिक रूप से भी वंचित है, शोषित ये ही हैं, शोषित ही हैं। कुछ असमानतावादियों की वजह से वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से भी हमें वंचित रखा गया है या वंचित बनाया गया है। अतः हमारा इकट्ठा होना बेहद आवश्यक है, जरूरी है। समन संघ इकट्ठा होने, जुड़ने जोड़ने पर ही कार्य कर रहा है। हम 120 करोड़ समनों को इकट्ठा करने पर और इकट्ठा होने से ही हमारा भला हो सकेगा। आज हम देख रहे हैं कि संगठनों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि सब करोड़ों के स्थान पर सैकड़ों में रह गए हैं। और सैकड़ों में रहने से तो हम हमारे हक अधिकार नहीं बचेंगे ना। हमें जाति, वर्ण, पैसा, ऊंच नीच, पद, पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे, छोटे बड़े, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर, देवी देवताओं के आधार पर, हमारे पुरखों के आधार पर, भाषा के आधार पर और भी जाने कितने ही प्रकार से हमें बांट रखा है और बांट दिया गया है, तोड़ दिया गया है। इससे ये हुआ कि हम इकट्ठा नहीं रह पाए हैं। समन संघ इस बारे में रोज पोर्टल पे चर्चा करता है, संगतियों में, मीटिंगों में चर्चा करते हैं और हम सब समन हैं ये बताते हैं। और हमें बांटने वालों से भी सावधान होना है, जो हमें जातियों में बांट रहे हैं, जाने किन किन चीजों से हमें बांट रहे हैं। तो हमें उन लोगों से सावधान भी रहना है और हमारे अपने इतिहास को जानना है, पहचानना है। और जाति को छोड़कर हमें समन शब्द की पहचान फिर से बनानी है और इकट्ठा होना है। जब हम इकट्ठा होंगे तभी तो हम आपस में चर्चा करेंगे कि हमारे हक अधिकार कैसे बच सकते हैं, कैसे संवैधानिक अधिकार मिल सकते हैं, कैसे न्यायिक अधिकार मिल सकते हैं, कैसे हमारे बच्चे, बच्चियों, माताओं और बहनों की सुरक्षा मिल सकती है। यदि हम सब समन इकट्ठा रहते हैं तो किसी भी अत्याचार करने की हिम्मत नहीं हो सकती। समन संघ हमें संविधान के बारे में बताता है, हमारे संत महापुरुषों के बारे में बताता है, जीवन जीने की वैज्ञानिक सोच के बारे में बताता है। यदि हम वैज्ञानिक सोच से जीना सीख जाएंगे तो
निश्चित ही हम हमारी बहनों और बच्चों को पाखंड अंधविश्वास से बचा सकते हैं। समन संघ से जुड़े हमारे डॉक्टर स्वास्थ्य संबंधी बातें बताते हैं। इससे हम सब स्वस्थ रहेंगे और हमारे परिवार को स्वस्थ रख पाएंगे और दवाओं के फालतू खर्चे से बच पाएंगे। समन संघ में जितने भी हमारे वकील सर बहन जी हैं, वो हमें न्यायिक सलाह भी देते हैं। उससे हमें न्याय के कानूनों का ज्ञान होता है और हमारी हिम्मत बढ़ती है। कहीं भी हम खुलकर बोल सकते हैं। टीचर्स हमारे बच्चों को शिक्षा की जानकारी देते हैं, आगे बढ़ने का मार्गदर्शन करते हैं। समन संघ हमें बोलना सिखाता है और वैसे भी सब खेल बोलने का ही तो है। एक कहावत जैसे है कि बोलने वाले के बम्बू भी बिक जाते हैं और ना बोलने वालों की रास भी धरी की धरी रह जाती है। अतः इसलिए हमें बोलना सीखना होगा और हमें बोलना तभी सीखेंगे जब समन संघ के पोर्टल पर आएंगे, जुड़ेंगे और जोड़ेंगे और शनिपात बाहुल करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, संगति अटेंड करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे। जैसे कि 100 बातों की एक बात, सारे समनों को इकट्ठा हो जाओ, इकट्ठा होना है। जुड़ेंगे, जीतेंगे, जीत है जुड़ने की। और जब जुड़ेंगे, जब जीतेंगे। अब समन संघ जुड़ने और जोड़ने की बात करता है, इकट्ठा होने की बात करता है। काम संगठन वाले भी यही कर रहे हैं, लेकिन बिखरे हुए। उनके कोई नियम नहीं है, वो बिना नियमों के काम कर रहे हैं। और हमारे समन संघ के 10 गोल्डन नियम हैं जो किसी भी संगठन में नहीं है। अब वो 10 हमारे गोल्डन नियम हैं केवल समन, केवल संघ में समन ही रहेंगे। एससी, एसटी, ओबीसी और धर्म परिवर्तन लोग, इसके अलावा अन्य कोई नहीं। दूसरा हमारा नियम है चंदा कभी नहीं। समन संघ में चंदा कभी नहीं लेते। समन संघी अपना हर कार्य, खुद का खर्च खुद अपने ऊपर करते हैं। तीसरा हमारा नियम है जाति का अभ्यास कभी नहीं। समन संघ में कभी भी जाति का अभ्यास नहीं किया जाता। जातिवाद विचारधारा समन संघ में निषेध है। और चौथा हमारा नियम है केवल संघवाद। समन संघ में केवल संघवाद ही चलेगा। इसका अर्थ है समन संघ व्यक्तिवाद, पारिवारिकवाद, राजावाद, रानीवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद, नक्सलवाद, धर्मवाद, पैसावाद आदि या किसी भी अन्य वाद का कोई स्थान नहीं है। व्यक्तियों के चेहरे की मान्यता यहाँ खत्म है। पांचवा हमारा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं होती है। इसके अलावा गमछा, टोपी, साफा, हार ये सब संघ में नहीं होते हैं। छठा हमारा है पंजीकरण कभी नहीं। समन संघ का कोई भी व्यक्ति मालिक नहीं है, नहीं होगा। समन संघ का मालिक स्वयं समन संघ ही होगा। सातवां है हमारा संघाधिशेष सबसे ऊपर। इसका अर्थ है कि संघ जो आदेश करेगा वह सबको सबसे पहले मानना होगा। संघ जो बहुमत से निर्णय पास करता है वह संघ का आदेश बन जाता है। वह संघाधिशेष सबको मानना होता है। आठवां हमारा है समन संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। संघ राजनीति में नहीं जाएगा। यदि कोई समन संघी हमारा भाई या बहन जी जाना चाहे तो वो जा सकता है, ये उस व्यक्ति की इच्छा पर है, लेकिन वह समन संघ को बताकर जाए, समन संघ के विचार लेके जाए। नौवां हमारा है संघ घाते की वापसी संघ में कभी नहीं। संघ में जो नियम बने हैं वो सबसे ऊपर हैं। जो संघी संघ के नियम नहीं मानता उस संघी
पर संघ के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई होती है। जो संघी संघात में लिप्त पाया जाता है उसी को संघ से निकाल दिया जाता है या उसके कार्य पे डिपेंड है कि उसको क्या सजा दी जाए। और हमारा 10वां नियम है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। यह ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। अतः समन संघ में सबको समान इज्जत मिलती है। हमारे भाइयों को सर कहा जाता है और हमारी महिलाओं को बहनों को बहन जी कहा जाता है। यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब समान है। इसलिए हमको बिना सोचे समझे अपने समन संघ, दुनिया के सबसे प्राचीन समन संघ में तुरंत आना चाहिए। संघ ही हमारे बच्चों को बचाने की गारंटी है, क्योंकि पहले भी संघ ने ही हमें बचाया था, आगे भी संघ ही हमें बचाएगा। हमारे प्राचीन वाक्य भी यही है, संघे शक्ति, संघ में ही शक्ति होती है। इसीलिए जुड़ेंगे जीतेंगे, जीत है जुड़ने की। संगम नमामि। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। मेरे बोलने में कोई गलती हुई है तो संघ से मैं 3 बार क्षमा चाहूंगी। संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और आज मैंने कोशिश की है कॉन्सेप्ट देने की, तो अगर मेरी कोई गलती हो तो मैं संघ से माफी चाहूंगी। संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।